Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe. Students, in our previous lecture, we did the map activity in revision of chapter 15, Minerals and Energy Resources. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? मैप एक्टिविटी किया था, जिसमें आपको कोल फील्ड, इंडिया के जो मेजर कोल फील्ड्स हैं वो स्टेट्स पॉइंट आउट करने थे और साथ में ऑयल रिफाइनरीज को दिखाना था. टुडे वी विल डू द एक्टिविटी अगेन ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या करेंगे हम? क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. ओके, तो इसमें ये जो बॉक्स है यहाँ पर मिनरल्स है, इसे आपको क्लासिफाई करना है मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में. ओके, आफ्टर देन वी विल डू द क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स. एज यू नो, metallic minerals are also divided into two part, ferrous and non ferrous metallic minerals. okay, तो यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें फेरस और नॉन फेरस दोनों तरीके के मिनरल्स दिए हुए हैं. उसे आपको क्लासिफाई करना है, उन्हें उनके पर्टिकुलर कॉलम में लिखना है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्टिविटी वी नीड टू रिवाइज टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ओके, सो we will revise firstly. As you know, minerals are two types, metallic minerals and non-metallic minerals. Okay, so what is metallic mineral? Those minerals which have metallic properties are called metallic minerals. For example, iron ore, copper, manganese, nickel, etc. These are our metallic minerals. These are our तो ये मेटेलिक मिनरल्स क्यों हैं? कोई भी मिनरल्स मेटेलिक मिनरल्स कब कहलाता है? तो मेटेलिक मिनरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है. क्या? कोई भी मिनरल लाइक आयन और आयन है, अगर हम उसे हैवी थिंग से, सपोज ये आयन है, आयन और है, इसे जब हम मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद हमें इससे आयन मिलता है. ओके, और फिर जब आयन मेल्ट हो जाता है, फिर उसे हम हैवी थिंग से, सपोज ये हैमर है, उससे पीट के दबा के इसे अलग अलग शेप में बना देते हैं. लेकिन जब हम इस पर हैवी थिंग से चोट करते हैं तो ये टूट कर बिखरता नहीं है. तो कोई भी मिनरल जिसे हैवी थिंग से अगर उस पर चोट की जाए, उस पर प्रेशर किया जाए तो वो टूटता नहीं है. तो वो क्या है? मेटेलिक मिनरल्स है. और साथ ही साथ मेटेलिक मिनरल्स को जब हम मेल्ट करते हैं, आग में डालते हैं, तो वो मेल्ट हो जाता है, लेकिन ठंडे होने के बाद वो वापस अपने उसी फॉर्म में आ जाता है. ओके, सपोज अगर आप आयन को मेल्ट करोगे, आग में डालोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन जब वो ठंडा होगा तो वापस वो आयन ही रहेगा, यानी कि उसका केमिकल चेंज नहीं होता है. ओके, अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स, दीज मिनरल्स डू नॉट हैव मेटेलिक प्रॉपर्टीज़. मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती इनके पास. मीन्स अगर हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक कोल है, हमारा कोल है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट्स है, और अगर हम इन पर हैवी थिंग से चोट करते हैं, सपोज कोल है, कोल पे अगर आप हैवी सा पत्थर मारते हो या हैमर मारते हो तो कोल का क्या होता है? वो टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है. और जब आप कोल को फायर में डालते हो, आग में जलाते हो, तो कोल का क्या होता है? केमिकल चेंज होता है और वो ऐश बन जाता है, अपने उसी नेचुरल फॉर्म में नहीं आता, वो वापस जलने के बाद कोल नहीं बन सकता है. तो ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है उन्हें हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं. अब जो हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं वो कौन से हैं? आयरन और कॉपर, मैग्नीज एक्सेट्रा. एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से हैं? लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मीका, जिप्सम एक्सेट्रा. ओके, ये हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं. और साथ ही साथ इसमें कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर 3 इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स. अब बच्चों देखो, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये भी हमारे क्या हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं. इन्हें जो है फ्यूल मिनरल्स भी कहा जाता है. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं तो उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी हम व्हीकल के लिए और फायर करने के लिए
घर में यूज़ करते हैं, आग जलाते हैं। कोल का पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था खाना बनाने के लिए। और आज पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिसे हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। अदर दूसरी थिंग्स जो मशीनरीज हैं उन्हें चलाने में यूज़ करते हैं। ओके, तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या है, ये हमारे इम्पॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स हैं और साथ ही साथ इन्हें हम फ्यूल मिनरल्स भी कहते हैं। ओके, नाउ हियर इज देयर आर फर्दर, these are further divided into ferrous and non ferrous minerals। अब बच्चों मेटालिक मिनरल्स जो है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड है। क्या? फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स हैव एन आयरन कंटेंट। जो फेरस मिनरल्स होते हैं उनके अंदर आयरन कंटेंट होता है जिसकी वजह से उनमें रस्टिंग लग जाती है। ओके, रस्टिंग लग जाने से वो ख़राब होने लगते हैं। आयरन का कोई भी पीस हो, अगर आप उसे ओपनली छोड़ देते हो, आपने देखा होगा मोस्टली आयरन की चीज़ों पर हम पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है कि वो जो बाहर की एयर और वाटर होती है डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता, जिससे कि उनमें रस्टिंग नहीं लगती जल्दी से। लेकिन अगर आयरन को हम ओपनली ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें रस्टिंग लग जाती है और वो ख़राब हो जाता है। तो जो हमारे फेरस मेटालिक मिनरल्स हैं वो कौन से हैं? आयरन और, मैग्नीज, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। इन सब मिनरल्स में आयरन कंटेंट होता है, यानी कि उनमें रस्टिंग लग सकती है, उनमें आयरन की भी मात्रा होती है। नाउ नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन। अब जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं बच्चों उनमें आयरन नहीं होता, मीन्स उनके अंदर रस्टिंग नहीं लगती, चाहे आप उन्हें कितने भी दिनों तक बाहर ओपनली छोड़ दो। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को आप ओपनली कहीं भी छोड़ दो, कितने भी साल तक छोड़ दो, गोल्ड गोल्ड जैसा ही रहेगा, उसमें रस्टिंग नहीं लगती है। सो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स एंड दीज मिनरल्स आर ऑल्सो नॉन एज प्योर मेटेलिक मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स, देखो बच्चों यहाँ पर ओनली मिनरल्स लिखा है। अगर आप इसे इस तरीके से लर्न करोगे नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स, तो आपको ये अच्छे से लर्न होगा, आपको पता चलेगा नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स में आता है और फेरस भी मेटेलिक मिनरल्स का ही पार्ट है। ओके, सो नाउ वी विल डू द एक्टिविटी। ओके, अब आपको ये सबको समझ में आ गया तो ये एक्टिविटी करनी ईजी रहेगी हमारे लिए। ओके, सो हियर इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर कुछ मिनरल्स कंबाइन करके इस बॉक्स में दिए गए हैं, इन्हें आपको कैटेगरी वाइज अलग करना है। मेटालिक मिनरल्स को इधर लिखना है, नॉन मेटालिक मिनरल्स को इधर लिखना है। तो अब देखो यहाँ पर कोल है, मैग्नीज है, सिल्वर, कॉपर, लाइमस्टोन। तो इसमें से जो कोल है, कोल हमारा कैसा मिनरल है? नॉन मेटालिक मिनरल्स है। ओके, और मैग्नीज जो है वो मेटालिक मिनरल है, सिल्वर भी मेटालिक मिनरल है, कॉपर भी मेटालिक मिनरल है, एंड लाइमस्टोन क्या है? वो नॉन मेटालिक मिनरल है, एंड डोलोमाइट भी नॉन मेटालिक मिनरल है। गोल्ड इज मेटालिक मिनरल। ओके, यहाँ पर अगेन डोलोमाइट है, इसे कट कर देना, मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पर बाय मिस्टेक। ओके, नाउ हियर इज निकल। निकल इज ऑल्सो मेटालिक मिनरल। जिप्सम इज नॉन मेटालिक मिनरल। ओके, एंड देन एल्यूमिनियम मेटालिक मिनरल, पेट्रोलियम नॉन मेटालिक मिनरल। ओके, तो ये मैंने आपको ओरली समझाया, इसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ये देखो, इनमें से जो हमारा मेटालिक मिनरल्स था वो क्या था? मैंगनीज, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, निकल, एल्यूमिनियम। ओके, नाउ हियर इज कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, पेट्रोलियम। ये हमारे कैसे मिनरल्स हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स। ओके, नाउ वी विल डू द क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। ओके, सो हियर इज गोल्ड। गोल्ड कैसा मिनरल है? नॉन फेरस मिनरल। क्यों? क्योंकि इसमें रस्टिंग नहीं लगती। एंड मैग्नीज इज फेरस मिनरल बिकॉज इट हैज़ आयरन कंटेंट और इसमें रस्टिंग लगती है। नाउ कॉपर इज नॉन फेरस metallic mineral, and nickel is ferrous metallic mineral, and silver is non ferrous metallic minerals, and iron ore is ferrous metallic minerals। इसे भी मैंने बच्चों यहाँ पर इस तरीके से किया है, पहले आपको अपने आप करना है फिर इसे देख लेना है। ओके, सो फेरस मिनरल्स मैग्नीज, निकल, आयरन ओर, एंड नॉन फेरस मिनरल्स गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ये हमारे नॉन फेरस मिनरल्स हैं, इनमें रस्टिंग नहीं लगती है, ये हमारे प्योर मिनरल्स हैं। ओके, सो नाउ आवर एक्टिविटी इज डन।
we did the classification of minerals according metallic and non-metallic, and also we did the classification of ferrous and non-ferrous metallic minerals. Okay student, so you have to do both the activity in your FNB in revision part. Okay, HW में आपको यही दोनों एक्टिविटी अपने रिवीजन पार्ट में कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ टेक केयर, गुड बाय.